हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नाइपर सीट मैट्रिक्स। मतलब आपने जो नाइपर 2022 का एग्जाम दिया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंगली आपको कौन कौन सा नाइपर मिल सकता है, आपका कौन सा रैंक है, अकॉर्डिंगली आपको कौन सा नाइपर मिलने के चांसेस रहते हैं, किसका कट ऑफ क्या होता है। तो ये चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम लोग दो तरीके से डिस्कशन करेंगे। एक तो होगा हमारा सब्जेक्ट वाइज, दूसरा होता है हमारा नाइपर वाइज। मतलब कौन से नाइपर में आपको क्या सब्जेक्ट मिल सकता है, उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकता है, ये सारा चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करते हैं फार्मास्यूटिक्स का। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि जो नाइपर है तो इसमें अलग अलग कैटेगरी होता है, जैसे जनरल होता है, ओबीसी होता है, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी और जनरल का ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है। और ये हमारे पास टोटल सीट है। उसके बाद फिर अलग अलग हमारे पास नाइपर होते हैं। तो हम लोग ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो ये जो नाइपर का रैंकिंग है एज पर एनआईआरएफ मैंने रखा है, बिकॉज एनआईआरएफ रैंकिंग में जो जितने भी नाइपर्स है उसमें सबसे फर्स्ट नंबर पर मोहाली आता है, फिर हैदराबाद आता है, फिर अहमदाबाद आता है, फिर रायबरेली आता है, फिर गुवाहाटी, फिर कोलकाता। और जो नाइपर हाजीपुर है वो एनआईआरएफ रैंकिंग में है ही नहीं। तो यहाँ पर ऊपर के जो नाइपर है मोहाली, हैदराबाद, अहमदाबाद, रायबरेली, गुवाहाटी, कोलकाता, ये सारे एनआईआरएफ रैंकिंग में अंडर 50 में है। एनआईआरएफ रैंकिंग का अलग से मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पर नाइपर की हम लोग बात करेंगे तो नाइपर में जो टोटल सीट है, पूरे ये 7 नाइपर मिला करके टोटल सीट है अप्रोक्सीमेटली 993। और हम लोग बात करेंगे जनरल कैटेगरी का तो इसमें से जो अप्रोक्सीमेटली 40% सीट जनरल के होते हैं, मतलब लगभग 400 सीट जनरल के होते हैं। अब यहाँ पर बच्चे पूछेंगे कि भाई हमें एडमिशन नाइपर में कितने रैंक तक मिल सकता है, मतलब एक ठीक ठाक ब्रांच। तो आपको नाइपर में लेना है तो आपको कोर ब्रांच काइंड ऑफ थिंग या फिर कोई अच्छा ब्रांच चाहिए और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका 400 सीट्स जनरल कैटेगरी के लिए है, वो सारे ब्रांच मिला करके है। तो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा आइडिया है ना, अप्रोक्सीमेटली इतना होता होगा। तो जिसका रैंक लगभग 350 से लेकर के 400 तक होगा उसको नाइपर में एक अच्छा ब्रांच मिल जाएगा या फिर कोर ब्रांच काइंड ऑफ थिंग मिल जाएगा। 400 सीट है तो 400 ही मैं बोल रहा हूं, तो भाई 400 सीट है तो उसमें अच्छे ब्रांच भी होंगे, कुछ हम लोग के कोर ब्रांच नहीं होंगे। तो आप ऐसा कैसे बोल सकते? ऐसा मैं इसलिए बोल सकता हूं बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स आईआईटी बीएचयू जाएंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स पंजाब यूनिवर्सिटी जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स आईसीटी मुंबई जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जामिया हमदर्द, बिट्स पिलानी और बहुत सारे रेप्यूटेड कॉलेजेस हैं जिनका एनआईआरएफ रैंकिंग बहुत अच्छा है, मतलब नाइपर से भी बहुत अच्छा है कुछ कुछ इंस्टीट्यूट का। तो वो इंस्टीट्यूट भी स्टूडेंट्स प्रीफर करते हैं, ठीक है। तो जिनका जनरल रैंक 350 to 400 है उनको कुछ ना कुछ बढ़िया ब्रांच मिल जाएगा। अब हम लोग इंडिविजुअली ब्रांच की बात करते हैं फार्मास्यूटिक्स का। तो ये जो कट ऑफ है ये अप्रोक्सीमेट कट ऑफ है लास्ट ईयर का, मतलब ये नाइपर मोहाली का कट ऑफ है। तो जनरल के लिए 13, उसके बाद फिर ईडब्ल्यूएस के लिए 16, 53, 335, 11, 62। अब यहाँ पर नाइपर मोहाली में कितना सीट है? 22 सीट है। और टोटल फार्मास्यूटिक्स के सीट की बात करेंगे तो टोटल सारे नाइपर में फार्मास्यूटिक्स है और टोटल सीट है 145, लगभग 6.5 या फिर 7 गुना। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे नाइपर में आपने ये ठान के रखा है कि भाई मुझे तो फार्मास्यूटिक्स ही चाहिए, ठीक है, चाहे कोई सा भी नाइपर मिले। तो दो तरीके से यहां पर मैं कटअप बताऊंगा। एक तो कटअप होगा कि टॉप 3 नाइपर में आपको फार्मास्यूटिक्स क्या चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि टॉप 3 नाइपर में आपको फार्मास्यूटिक्स चाहिए तो ये 50 का कटअप जाएगा जनरल में। और उसके बाद फिर आपको ये मतलब कोई भी नाइपर चलेगा बट आपको फार्मास्यूटिक्स चाहिए तो मुझे लगता है कि आपको 200 रैंक रहेगा तब भी, या फिर 300 रैंक, चलो इसको 300 कर लेते, 300 रैंक रहेगा तब भी आपको फार्मास्यूटिक्स मिल सकता है। कई बार ये इससे भी ज्यादा जा सकता है, ठीक है, 300 से भी ज्यादा में आपको इधर हाजीपुर या फिर कोलकाता या फिर गुवाहाटी में आपको सूटिक्स मिलने के चांस रहेंगे, उसमें आप चांस ले सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का। तो इसका कट ऑफ है 16। अब ईडब्ल्यूएस में यहाँ पर मोहाली में तो 2 ही सीट है लेकिन टोटल 13 सीट है। तो ये समझ लो टॉप 3 नाइपर में आपका अंडर 100 रैंक रहेगा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में तो आपको सूटिक्स मिल सकता है। और उसके बाद फिर सारे नाइपर में मतलब आपको सूटिक्स ही चाहिए, कोई भी नाइपर चलेगा तो ये मान के चलो लगभग 500 रैंक रहेगा तो आपको मिल जाएगा। ओबीसी कैटेगरी में हम लोग बात करते हैं तो ओबीसी कैटेगरी में आपको टॉप 3 नाइपर के लिए लगभग 200 रैंक रहेगा तो मिल जाएगा। ये मैं ऑल इंडिया रैंक की बात कर रहा हूं। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि कोई सा भी नाइपर आपको चलेगा बट आपको फार्मास्यूटिक्स चाहिए तो लगभग 700 रैंक रहेगा तो भी आपको मिलने के चांसेस रहेंगे।
उसके बाद हम लोग एससी कैटेगरी में देखते हैं तो इसका 335 मोहाली का है, ठीक है। मोहाली में 335, एससी कैटेगरी में 3 सीट है और टोटल यहाँ पर 31 सीट है, मतलब 10 टाइम्स। तो समझ लो यहाँ पर लगभग आपके पास 1000 रैंक होगा तो टॉप 3 नाइपर में मिल सकते हैं। उसके बाद फिर 2000 रैंक तक के होंगे तो आपको सुटिक्स मिल जाएगा। उसके बाद एसटी कैटेगरी में हम लोग बात करते हैं तो एसटी कैटेगरी में 1162 है, मतलब मोहाली के लिए है। तो ओवरऑल 2000 रैंक रहेगा तो आपको टॉप 3 नाइपर में सुटिक्स मिल जाएगा और ये लगभग 3000 के आसपास रैंक रहेगा तो आपको मतलब मिल जाएगा किसी भी नाइपर में फार्मास्यूटिक्स। ये हो गया फार्मास्यूटिक्स का बात, इसी में सबसे ज्यादा सीट होता है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, मतलब फार्मूलेशन, एक टाइप का फार्मास्यूटिक्स ही है। तो ये केवल 2 ही नाइपर में है, मोहाली में है और गुवाहाटी में। तो मोहाली में इसका जो कट ऑफ गया था जनरल के लिए 20, तो दूसरा गुवाहाटी के लिए है। तो इसका जो है मुझे लगता है कि आपका अंडर 100 रैंक रहेगा तो आपको गुवाहाटी में मिल सकता है। यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, केवल हमारे पास जो सब्जेक्ट है वही काम नहीं करता है, साथ में यहाँ पर देखें कि गुवाहाटी है। गुवाहाटी तो ये हैदराबाद, अहमदाबाद, रायबरेली को बाद 5वां नंबर पर ये गुवाहाटी आता है। तो बहुत सारे लोग ब्रांच तो देखते हैं, साथ ही देखते हैं कि भाई उनको फार्मास्यूटिक्स नहीं मिल रहा है तो हो सकता है वो हैदराबाद या फिर अहमदाबाद में इधर फार्माकोलॉजी प्रेफर कर लेंगे, मेडिसिनल केमिस्ट्री प्रेफर कर लेंगे। मतलब नाइपर 2 फैक्टर है यहाँ पर बेसिकली। एक तो होता है नाइपर कौन सा है, अच्छा है कि नहीं है, मतलब उसका रैंकिंग कौन सा है, तो गुवाहाटी 5th नंबर पे आ रहा है। उसके बाद दूसरा देखते हैं ब्रांच, आपको फार्मास्यूटिक्स नहीं मिल रहा तो आप कोलॉजी या फिर केमिस्ट्री में जा सकते हो। इस तरीके के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो इसलिए अंडर 100 होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि गुवाहाटी में आपको फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी मिल सकता है। ये केवल टेंटेटिव रैंक है, ठीक है, मतलब ये फिक्स नहीं है, अप्रोक्सीमेट मैं बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से, ये कम ज्यादा हो सकता है। जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है तो इसका लगभग 150 मान के चलो। ओबीसी के लिए हम मान के चलते हैं कि ये 150 है ना, ओबीसी के लिए लगभग 250 मान के चल लो। उसके बाद फिर एससी कैटेगरी के लिए ये मान लो 1000 रैंक होगा तो मिल सकता है। एसटी कैटेगरी में कोई सीट ही नहीं है। अब हम लोग बात कर लेते हैं फार्मास्यूटिकल टॉक्सिकोलॉजी का। तो टॉक्सिकोलॉजी में हम लोग बात करते हैं तो लगभग सारे नाइपर में सीट्स है और 20 सीट हमारे पास मोहाली में है। टोटल 127 है, मतलब उससे 6 गुना ज्यादा है, ठीक है। तो 38 में ये ब्लॉक हो जा रहा है। तो टॉप 3 आपको नाइपर चाहिए टॉक्सिकोलॉजी के लिए, मतलब फार्माकोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी के लिए, तो अंडर 100 चाहिए। उसके बाद फिर ओवरऑल कहीं भी आपको चलेगा फार्माकोलॉजी, तो ये समझ लो कि 200 रैंक तक आपको चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ये लगभग 200 हो जाएगा टॉप 3 नाइपर के लिए, और ये लगभग मान के चलो कि 400 रैंक। उसके बाद फिर ओबीसी के लिए ये लगभग 300 रैंक तक रहेगा तो आपको टॉप 3 नाइपर में कोलॉजी मिलने के चांसेस रहेंगे। और उसके बाद फिर ओवरऑल देखते हैं हम लोग तो ये लगभग 600 के अप्रोक्सीमेटली हो सकता है, मतलब 600 रैंक तक होगा तो आपको कोई भी नाइपर में कोलॉजी मिल जाएगा। एससी कैटेगरी में हम लोग देखते हैं तो ये लगभग आपको 1000 रैंक रहेगा तो आपको टॉप 3 नाइपर में मिल जाएगा फार्माकोलॉजी। और उसके बाद फिर ओवरऑल देखेंगे तो लगभग 1500 हम लोग या फिर 1700 समथिंग कुछ रैंक रहेगा तो किसी भी नाइपर में फार्माकोलॉजी मिल सकता है। एसटी कैटेगरी में देखेंगे तो लगभग ये समझ लो कि 2000 रैंक तक आपको टॉप 3 नाइपर में मिल जाएगा और उसके बाद फिर 3000 रैंक तक आपको मिल जाएगा, किसी भी नाइपर में फार्माकोलॉजी मिल जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, जो मेरा पर्सनली फेवरेट सब्जेक्ट है और बहुत बच्चे इसको चूज करते हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस को, बिकॉज इसमें इंडस्ट्री में जॉब बहुत होता है। तो यहाँ पर 43 कट ऑफ था और यहाँ पर देखो टोटल मोहाली में 9 सीट है लेकिन टोटल 95 सीट है, मतलब 10 टाइम्स, मतलब 10 गुना ज्यादा सीट है। तो 43 है यहाँ पर। तो टॉप 3 में हम लोग देखेंगे तो हैदराबाद में 20 सीट है, अहमदाबाद में 22 सीट है। तो मुझे लगता है कि आपका लगभग 150 या यूं कहें कि 200 रैंक होगा जनरल रैंक, तो आपको टॉप 3 नाइपर में मिल जाएंगे और लगभग 400 रैंक रहेगा तो आपको किसी भी नाइपर में एनालिसिस मिलने के चांसेस रहेंगे। उसके बाद फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है आपका, तो ईडब्ल्यूएस में मान लो 300 रैंक रहेगा तो आपको मिल जाएगा एनालिसिस टॉप 3 नाइपर में, और ओवरऑल लगभग 600 रैंक समथिंग कुछ रहेगा तो आपको किसी भी नाइपर में, मतलब हाजीपुर वगैरह में मिल सकता है। ओबीसी कैटेगरी में देखेंगे तो इसका भी हमारा 300 तक टॉप 3 नाइपर, 600 तक ओवरऑल। और एससी कैटेगरी में हम लोग देखते हैं
तो ये लगभग 1000 रैंक तक टॉप 3 नाइपर में मिल जाएंगे और ओवरऑल 2000 रैंक तक। उसके बाद एसटी कैटेगरी देखें तो नाइपर में एसटी कैटेगरी का कोई सीट नहीं था, लेकिन टॉप 3 मतलब यहाँ पर हैदराबाद अहमदाबाद मिलाकर के मुझे लगता है कि 600 रैंक पे एसटी कैटेगरी में मिल जाएगा टॉप 3 नाइपर में, और ओवरऑल लगभग आपको 3000 रैंक होगा तो मिल जाएगा, मतलब एनालिसिस मिल जाएगा कोई भी नाइपर में। फिर हम लोग बात कर लेते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री का। बहुत सारे स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री पसंद होता है तो इसमें एडमिशन लेना पसंद करते हैं। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर जनरल का जो कट ऑफ है मोहाली के लिए 80 सीट है, यहाँ पर 28 सीट है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 30, और टोटल सीट 119, मतलब इसका 4 गुना है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं टॉप 3 नाइपर में। तो टॉप 3 नाइपर में लगभग 200 रैंक तक रहेगा तो आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री मिल सकता है, और ओवरऑल हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा लगभग 300 रैंक तक। जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ये हम लोग मान के चलते हैं कि 400 रैंक तक टॉप 3 में मिल जाएगा आपको, और उसके बाद फिर यदि आपका रैंक लगभग 600 होता है तो आपको मिल सकता है, मतलब कोई भी नाइपर में मेडिसिनल केमिस्ट्री। ओबीसी की हम लोग बात करते हैं तो टॉप 3 के लिए आपको लगभग 500 रैंक तक ओबीसी में मिल जाएगा, और ये हम लोग लेकर के चलते हैं लगभग 800 या फिर समथिंग 900 कुछ रैंक तक मिल जाएगा, 800 लिख दिया। हम लोग एससी कैटेगरी में बात करते हैं तो टॉप 3 नाइपर में आपको 2000 रैंक तक मिल जाएगा, और ये 3000 तक। ठीक है, उसके बाद फिर एसटी कैटेगरी में तो आपको मतलब 24-35 रैंक में आपको मोहाली ही मिल जा रहा है, मतलब आपका कोई भी रैंक रहेगा तो आपको एसटी कैटेगरी में मतलब 3000 या फिर उससे भी ऊपर रैंक रहेगा तो आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री मिल जाएगा किसी भी नाइपर में। अब हम लोग बात कर लेते हैं रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी का। तो ये सारे नाइपर्स में नहीं है, केवल 3 नाइपर में, मोहाली, हैदराबाद और रायबरेली। ठीक है, तो मोहाली में इसके 9 सीट है और टोटल 35 सीट है, मतलब 4 गुना सीट है। तो जनरल में इसका कट ऑफ 113 था। ठीक है, तो इसका टॉप 3 नाइपर में हम लोग देखते हैं तो टॉप 3 नहीं देखते हैं, इसमें हैदराबाद और रायबरेली 2 ही है, तो टॉप 3 वाली तो बात ही नहीं है। ठीक है, तो इसका लगभग 4 गुना है, तो लगभग मुझे ऐसा लगता है कि 350 रैंक तक आपको मिल जाएगा कोई भी नाइपर में। उसके बाद फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आप मान के चलो लगभग 500 रैंक तक है तो मिल जाएगा। ओबीसी कैटेगरी में भी, उसमें भी वही लगभग 500 रैंक तक मिल जाएगा। एससी कैटेगरी में आप समझ लो कि 2000 रैंक तक मिल जाएगा, और एसटी कैटेगरी में कोई भी रैंक होगा तो आपको मिल जाएगा रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी किसी भी नाइपर में। फिर हम लोग बात कर लेते हैं बायोटेक्नोलॉजी का। इसके भी बहुत सारे सीट्स होते हैं, और बायोटेक्नोलॉजी में बहुत सारे एमएससी वाले स्टूडेंट्स भी एडमिशन लेते हैं, क्योंकि जो गेट क्वालिफाइड होते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी करके एमएस में एडमिशन लेते हैं उन लोग भी। अब हम लोग बात कर लेते हैं मोहाली का। तो यहाँ पर टोटल 38 सीट है और यहाँ पर 90 सीट है टोटल, मतलब लगभग 3 गुना सीट है, और इसमें अदर ब्रांचेस वाले भी आते हैं। तो जनरल कैटेगरी में इसका जो कट ऑफ है 240 है। इसका मतलब बाकी के नाइपर्स में मिलाकर के मुझे ऐसा लगता है कि आपका लगभग 800 के आसपास तक का रैंक रहेगा जनरल में, तो आपको कोई ना कोई नाइपर मिल जाएगा। उसके बाद फिर ईडब्ल्यूएस में लगभग हम लोग मान के चलते हैं कि 1100 रैंक। उसके बाद फिर ओबीसी कैटेगरी है तो इसमें भी लगभग 1200 रैंक तक आपको कोई ना कोई नाइपर में मिल जाएगा बायोटेक। उसके बाद फिर एससी कैटेगरी में आपको समझ लो कि लगभग 2200 रैंक तक मिल जाएगा, और एसटी कैटेगरी में कोई भी रैंक होगा आपको कोई ना कोई नाइपर मिल जाएगा बायोटेक। अब हम लोग बात कर लेते हैं फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में ये भी उसी सिमिलर काइंड ऑफ है। यहाँ पर 11 सीट है मोहाली के लिए, तो मोहाली का यही कैटेगरी है, एक ही जगह है, तो यही उसका कट ऑफ है। ठीक है, तो इसके हिसाब से इसी रैंक पे आपको मिलेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी प्रोसेस केमिस्ट्री में। तो प्रोसेस केमिस्ट्री आपका हैदराबाद में भी है मोहाली के अलावा। ठीक है, तो 2 ही जगह है। तो यहाँ पर 17 सीट है, यहाँ पर 15+1, जहाँ पर भी +1 लिखा हुआ है ना वो फिजिकल हैंडीकैप्ड का सीट है। जिस भी पर्टिकुलर प्रोसेस में लिखा हुआ है +1, तो जितने भी +1 वाले हैं वो फिजिकल हैंडीकैप्ड के सीट है। तो यहाँ पर टोटल 33 सीट हुआ, मतलब 17 के लगभग डबल है, तो 366 है, तो ये लगभग 700 रैंक तक आपको मिल सकता है। 545 है तो ये हैदराबाद में आपको लगभग 1000 रैंक तक मिल सकता है। ये 452 है तो लगभग 900 रैंक तक मिल सकता है। ये एससी कैटेगरी में 1451 है तो लगभग 2500 रैंक तक आपको मिल सकता है। 2541 तो कोई भी रैंक होगा तो आपको मिल जाएगा प्रोसेस केमिस्ट्री। नेक्स्ट होता है क्लिनिकल रिसर्च। ठीक है, तो क्लिनिकल रिसर्च केवल मोहाली में है,
और उसका जो रैंकिंग है यहाँ पर दिया हुआ है, इस रैंक पे आपका होगा तो आपको मिलने के चांसेस रहेंगे। नेक्स्ट होता है नेचुरल प्रोडक्ट्स, तो ये हैदराबाद में है, अहमदाबाद में है, उसके बाद फिर कोलकाता में। 14 सीट हमारे पास मोहाली में है, उसके बाद फिर 47 सीट है, मतलब लगभग 3 गुना है। तो आपका जनरल का 413 रैंक है, तो आपका लगभग समझ लो कि 1200 रैंक तक आपको होगा तो कोई ना कोई नाइपर में इन तीनों में से किसी में नेचुरल प्रोडक्ट मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस के लिए लगभग 1400 रैंक तक मिल जाएगा। ओबीसी के लिए लगभग मान के चलो 1600 रैंक तक होगा तो आपको नेचुरल प्रोडक्ट मिल जाएगा। एससी कैटेगरी में लगभग आपका 2600 रैंक के आसपास होगा तो मिल जाएगा, और एसटी कैटेगरी में तो कोई भी रैंक होगा तो आपको नेचुरल प्रोडक्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट होता है मेडिकल डिवाइसेस, ये काफी रिसेंट फील्ड है और इसमें प्लेसमेंट यदि होता है तो आपका पैकेज वगैरह बहुत अच्छे से जाता है, अच्छा पैकेज मिलता है, ठीक है। काफी इमर्जिंग फील्ड है, तो इसमें भी बहुत सारे बच्चे आजकल लेना पसंद करते हैं, एडमिशन लेना। तो मोहाली में हमारे पास टोटल 11 सीट है, ठीक है, और टोटल सीट 61 है, लगभग 5 गुना सीट है, तो 525 है। तो आपको टॉप 3 नाइपर में चाहिए, मतलब मोहाली, हैदराबाद या फिर अहमदाबाद में चाहिए, तो मुझे लगता है कि आपका जो रैंक होगा लगभग 1200 रैंक तक आपको मिल जाएगा, और किसी भी नाइपर में आपको चाहिए तो लगभग 1600 रैंक तक आपको मिल जाएगा। वैसे ही ईडब्ल्यूएस के लिए भी लगभग 1200 और 1600, ठीक है। ओबीसी में यदि आपका 1500 रैंक है तो आपको टॉप 3 नाइपर मिल जाएंगे, और लगभग 2000 रैंक तक कोई भी नाइपर में मेडिकल डिवाइसेस मिल जाएगा। एससी कैटेगरी में आप मान के चलो कि 2500 रैंक तक आपको ये मिल जाएगा टॉप 3 नाइपर में, और कोई भी रैंक होगा तो आपको कोई ना कोई नाइपर में मेडिकल डिवाइसेस मिल जाएगा। और यहाँ पर एसटी कैटेगरी में तो 1903 रैंक आपका मोहाली का ही है, तो बाकी मतलब कोई भी रैंक होगा तो आपको मेडिकल डिवाइसेस मिल जाएगा किसी न किसी नाइपर में। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं फार्मेसी प्रैक्टिस का। तो ये हमारे पास मोहाली में 9 सीट है, उसके फिर गुवाहाटी में 12 सीट है, और हाजीपुर में 16 सीट है, टोटल 37, मतलब 4 गुना है। तो जनरल कैटेगरी में 579 है, इसका मतलब आपके पास लगभग 2000 रैंक होगा तो कहीं ना कहीं आपको फार्मेसी प्रैक्टिस मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस में लगभग 2400 रैंक होगा तो फार्मेसी प्रैक्टिस मिल जाएगा। ओबीसी में भी लगभग आपके पास 2200 रैंक होगा तो फार्मेसी प्रैक्टिस मिल जाएगा। एससी और एसटी कैटेगरी में कोई भी रैंक होगा तो फार्मेसी प्रैक्टिस मिल जाएगा कहीं ना कहीं पर, और मोहाली का तो एक कट ऑफ दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर फार्मेको इन्फॉर्मेटिक्स का। तो इसमें मोहाली में 20 सीट है, उसके बाद फिर 9 सीट यहाँ पर है, और 7 सीट कोलकाता में, टोटल 36, मतलब लगभग 2 गुना से भी थोड़ा सा कम, तो 496 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि फार्मेको इन्फॉर्मेटिक्स आपको हैदराबाद या फिर कोलकाता में चाहिए तो लगभग 1000 रैंक होगा तो मिल जाएगा जनरल में। ये लगभग समझ लो 1200, ये भी लगभग 1200 रैंक पे, ये लगभग कोई भी रैंक होगा तो फार्मेको इन्फॉर्मेटिक्स एससी कैटेगरी के स्टूडेंट को मिल जाएगा और एसटी वाले को भी मिल जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो ये केवल मोहाली में है तो इसका कट ऑफ ये दिया हुआ है, ठीक है। इसमें केवल जनरल है और ओबीसी है, एससी एसटी का कोई सीट नहीं है, टोटल 5 सीट है। अब हम लोग बात कर लेते हैं रेगुलेटरी अफेयर्स है, ठीक है। तो बेसिकली मोहाली में है ही नहीं, केवल हैदराबाद में है, तो इसका कट ऑफ का उतना कोई आइडिया नहीं, फिर भी मैं अपने हिसाब से अंदाजे से बता रहा हूँ कि रेगुलेटरी अफेयर्स आपको चाहिए तो मुझे लगता है कि जनरल कैटेगरी में आपका 400 रैंक तक, ईडब्ल्यूएस में लगभग 500, ओबीसी में लगभग 500, एससी कैटेगरी में लगभग 1000 रैंक तक होगा, और एसटी कैटेगरी में आपका लगभग 1500 रैंक तक होगा, तो ये ब्रांच आपको मिल सकता है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं एमबीए का, फार्मास्यूटिकल एमबीए का। तो ये काफ़ी लोग तो फार्मास्यूटिकल एमबीए में बहुत सारे स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं, तो ये मोहाली का कट ऑफ है, और यहाँ पर मोहाली में 47 सीट है और टोटल सीट 111 है, मतलब लगभग 2.5 गुना सीट है। तो मेरे हिसाब से जनरल कैटेगरी में यदि आपका रैंक 350 के आसपास है तो आपको टॉप 3 नाइपर में ही एमबीए है तो आपको एमबीए मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में लगभग आपका 700 के आसपास है तो आपको मिल जाएगा। ओबीसी कैटेगरी में लगभग आपका 900 के आसपास है तो आपको एमबीए मिल जाएगा। एससी कैटेगरी में लगभग आपका 2000 है तो आपको एमबीए मिल जाएगा। एसटी कैटेगरी में कोई भी रैंक है तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रहा एमबीए का डिटेल। सो आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपको क्लियरली पता लग गया होगा कि आपको अपने रैंक के हिसाब से कौन सा ब्रांच चुनना चाहिए और कौन से नाइपर में ट्राई करना चाहिए,
ठीक है। स्टिल कोई कंफ्यूजन है तो प्रॉपरली वीडियो को देखो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। और मेरा तो भाई सजेशन ये है कि आप कोर ब्रांच चूज करो। आपको यदि नाइपर नहीं मिलता है तो और बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनके NIRF रैंकिंग बहुत अच्छे हैं, तो आप GPAT क्वालिफाइड हो ही, आपको स्कॉलरशिप मिलेगा ही, तो उन कॉलेजेस में भी आप प्रीफर कर सकते हो जहां पर स्टडीज भी अच्छी होती है, रिसर्च भी अच्छा होता है और प्लेसमेंट भी अच्छा होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच।